चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पिछली बार की वीडियो में जो था क्या था वो, हाँ भाई यहाँ प्लस प्लस आ रहा था, अब इसमें क्या आएगा, हाँ भाई इसमें मार्क्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स वाला सूत्र लगेगा, ए मार्क्स बी का उसका क्या होता है, ए मार्क्स बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये माइनस 2ab, तो इसका मतलब इसके जो पीछे वाला पार्ट है वो माइनस 2ab होना चाहिए। तो कैसे होगा, हाँ भाई कैसे बना सकते हैं उसे, अंडर 8, इसको तो ऐसे लिखा छोड़ दो। अब इसके अंदर फैक्टर कर लो, अंडर के 8 के फैक्टर कर दो तो कितना आएगा 2, 33 और 5, ये तो होगा। इसमें जोड़े में से ये बाहर दो बाहर निकल आएगा, दो दो के जोड़ा दो बनना है ना, एक ये बना दो बाहर आ जाएगा, अंडर 8 माइनस दो बाहर आ गया, ठीक है। अंडर के अंदर क्या होता है, अंडर 3 गुणा अंडर 5, अंडर 3 गुणा अंडर 5 लिख लो या अंडर 3 टू 5 एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहां से अब 2a भी बनाना, 2a ए तो इसमें अंडर 3 है और b क्या है अंडर 5, इससे अंडर के अंदर जैसे अंडर के अंदर लिखा है 3 इंटू 5, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू अंडर 3, इस पे भी अंडर लगाना है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो यही तो ए है और ये बी है, 5 और इनको जोड़े 5 और 3 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इनको अंडर के अंदर रख देंगे, अंडर 5 इसका कर दें तो 5 ही तो रह जाएगा, ये 5 है वैसे, प्लस अंडर 3। अब इसको अंडर 3 को बराबर में डाल दिया तो ये 3 ही तो रहेगा, 5 और 3 8 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र क्या होता है, हाँ भाई क्या होता है, ए माइनस बी का अनुसार ए का ए क्या इसमें अंडर 5, बी क्या अंडर 3, इसी का तो स्क्वायर बनेगा, इससे कट जाएगा वर्गमूल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा अंडर 5 माइनस अंडर 3, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा अंडर 5 माइनस अंडर 3। अब तो हो जाएगा तुमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ भाई अब ये क्वेश्चन है अंडर 10 माइनस अंडर 84, इसको भी ऐसे करना है, अंडर 10 को अंडर 10 लिख लो और 84 फैक्टर कर लो, हाँ भाई 84 फैक्टर करूंगा तो 2 क्या हो जाएगा 42, 2 21, 3 इंटू 4, इस दो जोड़ों में से एक बाहर निकला है तो ये क्या होगा 2 बाहर निकल आएगा, ए भी अंदर रह जाएगी, ठीक है। इसे लिख सकता हूँ 10 माइनस, दो बाहर आ गया, अंडर के अंदर क्या रह गया, या तो ऐसे मान लो अंडर 7 रह गया इंटू अंडर 3 रह गया। हाँ अगर प्लस वाला सूत्र होता तो उसको आगे पीछे लिख सकते थे, अंडर 7 को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, अंडर 3 के पीछे यानी अंडर 7 के पीछे ही अंडर 3 लिखा जाएगा। प्लस वाले में क्या होता है उसमें तो कभी लिख दो अंडर 3 प्लस अंडर 7 लिख लो या अंडर 7 माइनस अंडर 3 लिख लो, लेकिन इसमें अंडर 3 माइनस 7 करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस अब क्या करेंगे, तो ये हमारा 2ab हमने बना दिया, 2ab ए है बी है, तो ए का मान क्या था अंडर 7 ए का मान क्या है अंडर 7, इस पे स्क्वायर करते हैं तो 7 ही तो रहेगा ये बी का मान है अंडर 3, तो अंडर 3 का स्क्वायर कर दें, हाँ भाई
3 तो रहेगा, वैसे जोड़े √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 जोड़ के 10 ही तो हो रहा है, और ये वाला बन ही रहा है √7 √3। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होगा, ए माइनस बी का अनुसार ए माइनस बी क्या है, ए की जगह √7 माइनस बी की जगह √3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, √7 माइनस √3। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3। ठीक है ना, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हाँ भाई, अब ऐसे क्वेश्चन है पूछेगा, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 संख्या, कड़ी 3 पे पावर √3 2, इसको 2 लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, कड़ी के पावर 2 ही है, इसमें कड़ी की पावर कितनी, 4 ना 3 और 4। ठीक है, इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो तो चाहे अगर आपको मेथड आना चाहिए, या तो सबसे छोटी पूछ ले चाहे सबसे बड़ी, क्यों भाई, ठीक है ना, या तो छोटी पूछ ले या सभी, लेकिन हमको तरीका आए तब तो बता सकते हैं कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। इसका एक तरीका होता है, एक कड़ी की पावर जितनी है उसका एलसीएम ले लेते हैं, कड़ी की पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ है नहीं 2, तो 2 मान लेंगे, तो क्या करेंगे, 3 2 और एक यहाँ पर 3 का एलसीएम, 3 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। ठीक है, इतनी बात समझ आई। पहले काम तो ये करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर हमको वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, मान लो 2। ठीक है, पहले वाली की निकालनी है, एलसीएम कितना है इसका, 6, जो एलसीएम आया उसको यहाँ लिखना, और ये वाला अंक तो यहाँ पे लिखना ही लिखना। ठीक है, इस वाली कड़ी का 3 का, इसमें जो बड़ी कड़ी है, छोटी कड़ी का बड़ी कड़ी में भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 में 6 2 बार, अब 2 बार गया, 2 लिखना कहाँ है, 2 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो 6 2 कवर करेंगे तो 4। ठीक है, इतना आया समझ में, हाँ भाई। अब किसका निकालना, √3 का, इसकी पावर 2 होती है, वैसे लिखा नहीं जाता, वहां पर यहाँ पर भी कंडीशन करो, इसके अंदर कितना लिखा, 3, और 6 2 का भाग 6 में 2 2 3 6, 3 बार कितने बार गया, 3 बार, जितनी बार जाता है उसकी पावर यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, 6 3 का 29 27, 3 का कितना होगा, 27। ठीक है, अब निकालना 4 का घनमूल, 4 का होगा, हाँ भाई, तो यहाँ एलसीएम 6 आ गया, यहाँ 4 है, 3 का भाग 6 में, तो 3 2 6, कितनी बार गया भाई, हाँ भाई, 3 का भाग 6 में 2 कितनी बार गया, 2 बार, और 2 लिखा कहाँ जाएगा, 2 लिखा जाता है इसके ऊपर, इसके कड़ी के अंदर जो राशि दे रखी है वहां पर, 6 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब कड़ी की पावर सबकी सेम हो गई, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6। अब जिसकी राशि बड़ी होगी कड़ी के अंदर वही बड़ा होगा, जिसकी छोटी होगी वही छोटा होगा। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, छोटा पूछ रहा है, तो छोटा कौन सा, 4 ही तो छोटा है, 27 बड़ा है, 16 4 से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटी कड़ी कौन सी हो गई, छोटी, सबसे छोटी कड़ी कौन सी हो गई भाई, पहली वाली छोटी है, तो पहली वाली कौन नंबर कौन सी है, ये वाली, तो ये वाली सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो हो जाएगा जैसे क्वेश्चन, चाहे तो बड़ी पूछ ले चाहे छोटी। ठीक है, तरीका आना चाहिए पहले तो हमको।
अब फिर वही उसी जैसा क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई, आ गया कि नहीं आ गया? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम कड़ी को सेम करते हैं। जब तक कड़ी सेम नहीं होगी तब तक आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। तो कड़ी सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे सभी कड़ियों का। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। 3 2 3, एलसीएम कितना हुआ? 3 2 3 का 6। ठीक है, एलसीएम हमको पता चलेगा कड़ी सेम हो गई। इसका मान निकालना 3 5 का। एलसीएम जो आता है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम 6 ध्यान दें। कड़ी के अंदर जो राशि है उसको लिखेंगे। छोटी कड़ी का बड़ी कड़ी में भाग देंगे। 3 2 6, कितनी बार भाग गया है? 2 बार। तो 2 यहाँ लिखा जाएगा, कहीं और नहीं लिखा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे 6 लिखा ही जाएगा, लेकिन 5 का उत्तर करेंगे तो कितना हुआ? 25। ठीक है, अब अनुरूप 4 का निकालना। यहाँ कर लो, एलसीएम यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर है नहीं तो 2 यहाँ पर मानते। ठीक है, जब किसी राशि किसी कड़ी की पावर नहीं दे रखी है तो वहां पर कितनी पावर मानेंगे? 2। ठीक है, अब 2 का भाग 6 में दो, कितनी आ जाएगा? फिर तो एक कड़ी के अंदर जो राशि है वो रखी जाएगी। 2 का भाग 6 में दो, 2 3 6, जितनी बार भाग जाता है उसके ऊपर लिखा जाता है। अच्छे समझ आ रहा होगा। तो कट एलसीएम तो यहीं पे लिखा है, 4 चक 16 4 चक 64। इसका मान कितना हुआ? 64। ठीक है, अब निकालना घनमूल 6 का मान। वही एलसीएम कितना है इसका? 6। 6 तो यहाँ लिखा जाएगा। कड़ी के अंदर कितनी राशि? 6। 3 का भाग 6 में दो, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 यहाँ आएगा। 6 तो लिखा ही जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 का वर्ग कितना हो? 36। इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी। उसमें छोटी पूछी थी, इसमें बड़ी पूछी थी। बड़ी कौन सी होगी हिसाब से? जिसका नंबर बड़ा होगा वही बड़ी होगी। कड़ियों की पावर तो सेम ही है, 6 6 6। जिसके किसके नंबर नंबर बड़ा है? ये 25 है, 64 है, 36 है। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा हुआ? 64। बीच वाला है तो संख्या भी कौन सी बड़ी होगी? बीच वाली। बड़ी संख्या बराबर क्या हुई? √4। ठीक है, कौन सी होगी? √4। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको आरोही क्रम में लिखना भाई। हाँ भाई, कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम मतलब पहले छोटी संख्या सबसे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है, अवरोही क्रम उसका विपरीत होता है। अवरोही होता है, अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या रखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, अवरोही क्रम में सबसे लास्ट में कौन सी रखी जाएगी? सबसे छोटी। आरोही क्रम में सबसे लास्ट में कौन सी रखी जाएगी? सबसे बड़ी। ठीक है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, पहले तो इसमें ये निकालनी है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो सेम करने के लिए उनकी कड़ियों का पावर का एलसीएम लेते हैं। तो कड़ी की पावर कितनी है? 4 3 4 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 12। ठीक है, इसका वैल्यू निकालनी है। 4 10, 10 तो हमको लिखना ही है और साथ में उसका एलसीएम भी लिखना है। 4 का भाग दे 12, 4 के 12, कितनी बार गया? 3 बार। 3 यहाँ लिखा जाएगा, कोई और नहीं लिखा है। ठीक है,
12 इसको तो लिखना ही लिखना। इसका 10 का क्यूब कितना होता है 1000, वो इसके अंदर लिखा जाएगा। इसका काम तो फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसका मान निकालेंगे। 3 6 3 का भाग 12 में तो नहीं, पहले तो इसको 6 उतारो फिर भूल जाओगे। 3 का भाग 12 में तो 3 चौक 12, 4 बार गया, 4 कहाँ उतारेंगे, 4 यहाँ उतारेंगे। ठीक है, 12 तो लिखा जाएगा। 6 की पावर 4 का मान क्या होता है, 6 की पावर 4 का मान होता है 36, 216 और 1296। ठीक है, कितना होगा 1296। अब हमको इसका निकालना 4 4 3 12, तीन तो तार नहीं तारना। ठीक है, तो 12 बार बता दिया। 4 का भाग 12 में तो 4 3 12, 3 बार गया तो 3 कहाँ निकल जाएगा, इसकी पावर 3 का भाग 3 पावर 3 12, 3 का मान 27। ठीक है, अब देखते हैं आरोही क्रम के लिए पूछा तो क्या लिखेंगे। हाँ भाई, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या कौन सी है सबसे इसमें, 27, ये वाली। पावर तो सबकी सेम है, कड़ी की पावर सब छोटी 27 है। 27 मतलब सबसे लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली सबसे पहले लिखेंगे। 4 3, फिर से बड़ी कौन सी है, एक यानी पहले नंबर वाली, फर्स्ट वाली बड़ी है, इससे बड़ी 4 10। फिर कौन सी रहेगी, वही होगी बीच वाली 3 कड़ी 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और चलते हैं। ये आरोही क्रम मारा है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो अवरोही क्रम मारा। अवरोही क्रम कैसा होता है वो पता चलेगा। पिछले बार क्वेश्चन आरोही क्रम के लिए पूछा था, इसमें पूछा अवरोही। अवरोही तो पता चल गया, बता दिया। ठीक है, क्यों भाई, बता दिया कि नहीं बता दिया। ठीक है, इसको कैसे करने का वही तरीका रहेगा। कड़ियों की पावर कितनी, 4 3 4, 4 3 4। कड़ियों को सेव करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम, कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम छोटी छोटी संख्या, 4 3 4 का एलसीएम 12 रहेगा। ठीक है, हमको इसको निकालना 4 7। ये तो इसके अंदर ही रहेगा, इसका एलसीएम यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये कार्डिशियम लगेगी। 4 का भाग 12 तो 4 3 12, कितनी बार गया, 3 बार, तो इसकी पावर 3 कर दो। ठीक है, ये किस लिए करते हैं, हम सेव करने के लिए। जब कड़ी सबके सेम हो जाएगी तो हमको पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, 7 का क्यूब कितना हुआ, 49 49 343। ठीक है, 343। अब 5 का निकालना, कड़ी की पावर 3, 12 का लिखना ही लिखना हमको, 5 भी लिखना है। अब करना 5 का 3 का भाग 12 को 3 4 12, 5 तो लगेगा 4 पावर 12। 5 की पावर 4 का मान क्या हुआ, 25, 125 और 625। ठीक है, और किसका निकालना, 10 का, कड़ी पावर 4 10 बराबर 10 तो यहाँ लिखा जाएगा, 12 भी लिखा जाएगा। लेकिन 4 का भाग कितने देंगे, 12 में 4 3 12, 3 बार गया, 3 यहाँ लिखा जाता है 12। 10 10 100 1000, कितना हुआ 1000। ठीक है भाई,
ये बात समझ आएगी नहीं आएगी? अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना होता है घटता हुआ क्रम, घटते हुए लिखी जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? 1000। एक है कौन से नंबर की? 30 नंबर की, तो ये बड़ी होगी। ठीक है, फिर कौन सी इससे बड़ी? 625, इससे बीच वाली 3, 5। ठीक है, फिर इससे बड़ी कौन सी है? 4, 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं बहुत अच्छा समझ आया होगा। एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रहा हूँ तुमको सिखाने की। ठीक है ना? तो क्या है कि अगली जो ये वीडियो यहीं तक रहेगी, ये वाली क्लास 3 यहीं तक रहेगी। क्लास 4 में तुमको एसएससी वाले क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बड़े लेवल वाले। ये वीडियो देखने के बाद एसएससी वाली वीडियो भी देखते हैं, एसएससी वाली क्वेश्चन करडी वाली। ठीक है, वो थोड़े हार्ड रहेगी, करना चाहो तो कर सकते हो तुम।